फिफ्थ काइंड जो है बेल की वो है बेल आफ्टर कन्विक्शन, जिससे रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 426 सीआरपीसी। इस काइंड के अंदर होता ये है कि यहाँ पर एपेलेट कोर्ट आपको बेल ग्रांट कर देती है। मसलन आपको सज़ा हुई है, कन्विक्शन हुई, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, आप एक ग्रीव पार्टी हो, तो आप उसके ख़िलाफ़ अपील कर देते हो अपनी उस कन्विक्शन के ख़िलाफ़। तो अब जब आपने अपील की है और उस टाइम अगर आप जेल में हो, कन्फाइनमेंट में हो, तो जब तक उस अपील का फ़ैसला नहीं आ जाता और अगर आपका जो है वो यानी आपको ट्रायल जो है उसमें डिले हो रहा है बेफजूल ही, तो एपेलेट कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ना आपको बेल पे रिलीज़ कर सकती है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ना सेम जिस तरह 417 है ना, 497 है ना सीआरपीसी का सेक्शन, उससे मिलता जुलता सेक्शन ही है यहाँ पर। बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि 426 में ये सारी अथॉरिटी एपेलेट कोर्ट के पास है और 497 में जो है वो 426 में जो है उसके पास एपेलेट कोर्ट के पास है, 497 में जो है वो ट्रायल के पास चली जाती है, ट्रायल कोर्ट के पास चली जाती है। तो ये जो है वो बेल आफ्टर कन्विक्शन एक इसकी फिफ्थ काइंड है बेल की। नेक्स्ट काइंड जो है वो बेल की है बेल बाय पुलिस। इससे रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 169 सीआरपीसी। इसके अंदर होता ये है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो एफआईआर हुई है और पुलिस जो है फिर इन्वेस्टिगेशन करती है। केस जब आपके ख़िलाफ़ रजिस्टर हो जाता है, पुलिस की पावर होती है कि ये चेक करने के लिए कि आपने ये जिसका आप पे एलिगेशन लगाया जा रहा है वो जुर्म आपने किया भी है कि नहीं। तो उस तरह अगर पुलिस को आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिलता तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169 सीआरपीसी पुलिस आपको रिलीज़ कर सकती है। रिलीज़ का से मुराद इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस भी आपको बेल दे सकती है और बेल की जो पावर है पुलिस की वो 169 के अंदर सीआरपीसी के तहत उसको दी गई है। इधर रिलीज़ का वर्ड लिखा हुआ है, इससे ये हमें यही आइडिया होता है कि इसका मतलब पुलिस के पास यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो आपको बेल ग्रांट करने की है। अगर डिस्चार्ज का वर्ड लिखा होता तो इसका मतलब फिर पुलिस के पास आपको बाइज्जत बरी यानी क्विट करने की पावर होती है। पुलिस के पास आपको रिहा करने की पावर नहीं होती, इसे सिर्फ आपके पास यानी क्विट करने की पावर नहीं होती, उसके पास सिर्फ और सिर्फ आपको बेल देने की पावर होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169 सीआरपीसी। तो ये टोटल 6 काइंड है बेल की, जिसमें से जो 4 काइंड है एंटीसेप्टरी बेल, ये पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल नहीं है ड्यू टू द रीज़न मेंशन अंडर सेक्शन 498A ऑफ सीआरपीसी। अब नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस करने के लिए जो है बेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में वो है डिफरेंस बिटवीन बेलेबल बॉन्ड एंड श्योरिटी बॉन्ड। यानी बेलेबल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो बेलेबल बॉन्ड के लिए जो नाम इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं मुचलका, और श्योरिटी बॉन्ड के लिए जो उर्दू में नाम इस्तेमाल होगा इसे कहेंगे मुचलका व ज़मानतनामा। तो बेलेबल बॉन्ड जो है वो मुलज़िम खुद देता है और ये बगैर किसी शख्सी ज़मानत के होती है। यहाँ पर उसने सिर्फ मुचलका देना होता है, जमा करवाना होता है। श्योरिटी बॉन्ड में जो है वो ज़ामन देता है, ज़मानती देता है, और उसने अपनी